हेलो दोस्तों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। देखो, पाई चार्ट जब बनाते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट बनाने के लिए कोण की वैल्यू होती है और कोण हमेशा 360 डिग्री आपको लेके चलना है। जब आप पाई चार्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसका टोटल करना होगा। क्या करना होगा? यहाँ पर इसका आपको टोटल करना होगा 40, 12, 9, 7 और 4 का। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास 72 आएगा, 72 आएगा। ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे, बारी बारी से सबों के कोण का मान निकालेंगे। पहले हम हिंदी का निकालेंगे। तो हिंदी में कितने यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है? 40 बटे टोटल कितना है? 72। तो यहाँ लिख देंगे 72 गुणा, आपको मैंने पहले समझाया है, कोण का मान आपको 360 डिग्री लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 360 डिग्री। ठीक है ना? यहां पर देखो 72 से ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है ना? 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36, पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा 72 से। अब 40 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 200 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पर जो हिंदी का कोण होगा वो हमारा हो जाएगा 200 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्या है? अंग्रेजी का 12 है। तो आप लिखोगे 12 बटे टोटल कितना है? 72 गुणा 360 डिग्री। ये भी कट गया कितनी बार? 5 बार। तो 12 पंजे कितना हो गया? 60 डिग्री यहां पर हो गया। इसी प्रकार 9 बटे 72, 9 बटे 72 गुणा 360 डिग्री। यहां पर काटिए, 5 बार कट गया, यानी 9 पंजे कितना आ गया? 45 आ गया। इसी प्रकार अब 7 बटे 72 गुणा 360 डिग्री करेंगे तो हमारे पास 35 डिग्री आ जाएगा। और यहां पर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार आप कर लेंगे। अब यहां पर ये कंप्लीट होने के बाद देखो, हमने सभी कोण के मान निकाल दिए हैं। जब भी आप पाई चार्ट बनाएंगे, आपको एक सर्कल बनाना होगा, एक वृत्त बनाना होगा। और वृत्त बनाने के लिए आप देखो, पेंसिल और प्रकार, उसकी सहायता से आप एक गोलाकार बिल्कुल गोल वृत्त बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे हम वृत्त बनाने के लिए देखो, मेरे पास ये थोड़ी सुविधा उपलब्ध है, तो आप थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा कीजिएगा। तो जैसे आप बनाते हैं, इस प्रकार से हमने क्या करा, वृत्त को बनाया। ये हमने वृत्त बना दिया। वृत्त बनाने के लिए बाद यहां पर हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सेंटर पॉइंट। जहां पे हमने क्या करा, जहां पे हमने इसका प्रकार की जो निब रखी है, जहां आप रखोगे पेंसिल और प्रकार से जब खींच रहे हो तो प्रकार की जो निब है ना कॉपी पे, उस निब को आप सेंटर पॉइंट इस प्रकार से कर दोगे। ठीक है ना? अब इसका काम हमारे पास हो चुका है, तो इसे हम हटा देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, यहां पर जो डी है उसको लेना होगा और डी को बिल्कुल यहां पर इस प्रकार आपको रखना होगा, बिल्कुल मैचिंग इस टाइप से। ठीक है ना? ये पॉइंट दिखना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा इस टाइप से छुप जाना चाहिए। ठीक है ना? अब यहां तक हो जाने के बाद देखो, पहला जो कोण है वो आपका है यहां पर 200 डिग्री। आपके इस डी में 200 नहीं होता है, तो हम पहले इसको नहीं करेंगे, पहले बाकी के हम कर लेंगे। अंग्रेजी का कितना है? 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 60 डिग्री हम मिलाएंगे। तो देखो, हमारा कंपास यहां पर 60 डिग्री का आ जाएगा। और ये इस प्रकार से हमारा क्या हो चुका है, 60 डिग्री यहां पर हो चुका है। ठीक है ना? ये हमारा 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। अब 60 डिग्री हो जाने के बाद इस प्रकार हमारा ये पूरा 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना? और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इसको, ये कितने डिग्री है? ये हमारा 60 डिग्री है। तो इस प्रकार हम इसको मेंशन भी कर देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिख दीजिए। ये किसका है? यहाँ पर ये जो है अंग्रेजी विषय का है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम अंग्रेजी विषय, यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे, जब आप अगला पॉइंट बनाएंगे, ठीक है ना, तो इस आप डी को, ये वाला जो आपको एंगल मिला, ठीक है ना, 60 डिग्री का, यहां पर आपको रखना होगा। कैसे रखेंगे? देखिए, जब आप इसको रखेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार से देखो, घुमा लीजिएंगे। और ये घुमाने के बाद पूरा ऐसे सेट करेंगे। और ये वाली जो लाइन है आपकी, ये जो 0 और 180 दिख रहा है, ये इस लाइन पे आना चाहिए। ठीक है ना? ये जो लाइन आपने बनाई थी 60 डिग्री वाली, इस पे ये आना जरूरी है। ठीक है ना? तो हम इसको थोड़ा और घुमाते हैं और इसको हम बिल्कुल इस प्रकार ले आते हैं।
अब हमें क्या करना है, हमें जो बनाना है वो बनाना है 45 डिग्री का। अब यहाँ पे 45 डिग्री कैसे बनाएंगे, 45 डिग्री देखो ये हमारा हो गया भैया, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और ये इस प्रकार हमने यहाँ पर इसको 45 बना दिया, ठीक है ना। और इसको मेंशन कर देंगे हम, जो कि ये कितना हो गया यहाँ पर, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अगला हम क्या बनाएंगे, 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब 35 डिग्री भी हमें इसी प्रकार बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने डी लिया था, इस डी को इस लाइन के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। अब इस लाइन के ऊपर रखिए, यहां पर रखा, आपका इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो थोड़ा इसको हम घुमा देते हैं इस प्रकार से। देखो आप पेंसिल प्रकार से करेंगे तो थोड़ा इसी प्रकार आपको सेम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा इसको पूरा सेट कीजिए, बिंदु पर सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद कितने डिग्री लेना है अपन को, 35 डिग्री लेना पड़ेगा। तो 35 डिग्री हम यहाँ पे करेंगे इस प्रकार से, ये हो गया हमारा 35 डिग्री। ये हमारा हो गया कितना, 35 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ये 35 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और इस प्रकार ये 35 भी हमारा पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कितने डिग्री है, ये हमारा जो है वो 35 डिग्री है। अगला हमें क्या करना है, 20 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो इसे फिर हम लेंगे और अब 20 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस लाइन पे रखेंगे, इस वाली लाइन पे इसको रख देंगे डी को। तो यहाँ पर हमने रखा, ठीक है, बिल्कुल इस पे मिलाना है। रखने के बाद इसको थोड़ा घुमा देते हैं और इसको इस प्रकार से करके अब कितने डिग्री बनाना है हमको, 20 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 20 डिग्री, इस प्रकार से ये हमारा जो आ गया 20 डिग्री का कोण हो गया, ये पूरा 20 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब हमारा इस कंपास का काम हो चुका है, सॉरी डी का काम हो चुका है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा आया है, ये कितने डिग्री आया है, 20 डिग्री का यहाँ पर कोण आया है। अब क्या बच गया था हमारा, 200 डिग्री। अब जो बच गया ना, वो ये पूरा ही क्या कहलाएगा, 200 डिग्री का कोण कहलाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं और इनको आप मेंशन भी कर सकते हैं। आप इनके जो नाम हैं उन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी था, फिर हमारा क्या था, मराठी था, तो यहाँ पे लिख देंगे मराठी है। फिर कितना है भाई, फिर हमारा तमिल है, तो यहाँ पे लिख देंगे तमिल हो गया। फिर क्या है, फिर है बंगाली, तो यहाँ पर लिख देंगे बंगाली लिख देंगे। और फिर लास्ट में जो बचा था वो था हमारा हिंदी, तो हम यहाँ लिख देंगे हिंदी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने पाई चार्ट बिल्कुल आसान तरीके से बना लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको समझ भी आया है। तो इसी प्रकार की देखो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।